class. Today I will explain you adaptations in penguins in science chapter 7. Adaptations in penguins. Penguins में adaptation process कैसे होता है? Penguin is an animal which lives in extremely cold south polar region. ये एक animal होता है जो कहाँ रहता है? साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड. पेंगुइन जो होती है एक सी बर्ड होती है विच कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती है. पेंगुइन्स हंट फॉर फिश विच दे ईट एज फूड. ये किसका हंट, किसका शिकार करती हैं? फिश का, और उसको लाइक फूड खाती हैं. Penguins can live in the extremely cold climate of the polar region due to the following adaptations. ये extremely cold climate में polar region में कैसे रह लेती है? इसमें बहुत सारे adaptation process होते हैं जिसके थ्रू अपने आप को वहाँ पे ये adjust कर लेती है. First, penguin is a black and white in color. Penguin का कलर क्या होता है? Black and white. But still it merges well with the white background of the ice and snow. ये ब्लैक एंड वाइट कलर का भी की होती हैं, बट ये कहाँ स्नोई रीजन में रहती हैं, तो ये अपने आप को उस स्नो वाइट कलर से मर्ज कर लेती हैं, अच्छे से मिक्सअप कर लेती हैं. सेकेंड, पेंगुइन हैज़ थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट बिलो इट्स स्किन. पेंगुइन की स्किन जो होती है बहुत मोटी होती है, एंड लेयर ऑफ अ फैट, और एक फैट की लेयर होती है बिलो इट्स स्किन. इसके स्किन के नीचे एक फैट लेयर डिपॉजिट होती है which protect it from extreme cold, जो इसको एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती हैं. थर्ड, पेंगुइन्स लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर. ये हमेशा ग्रुप में रहती हैं. पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म. ये हडल मीन्स एक झुंड बना के रहती हैं और एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, सटी हुई रहती हैं. क्यों? क्योंकि इनसे इनको गर्मी मिलती है. अपने को वार्म मीन्स देमसेल्फ वार्म बनाने के लिए ये हडल मीन्स एक दूसरे से सटकर रहती है. पेंगुइन्स हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी. इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. फ्लिपर लाइक विंग्स. विंग्स कैसे होते हैं इनमें? फ्लिपर लाइक. एंड वेब फीट. फीट कैसा होता है? वेब मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. विच मेक इट अ गुड स्विमर. जो इसको एक अच्छा स्विमर बनाता है, मीन्स ये स्विमिंग बहुत अच्छे से कर लेती है. बीइंग अ गुड स्विमर हेल्प पेंगुइन इन कैचिंग फिश एज अ प्रे. ये बहुत अच्छी स्विमर होती है, इसलिए ये फिश को अच्छे से कैच कर लेती है और अपना फूड ऑब्टेन करती है. In addition to polar bears and penguins, some other animals which live in polar region are musk oxen. पोलर रीजन में जैसे कौन कौन से रहते हैं? पेंगुइन्स रहते हैं और पोलर बियर इसके अलावा भी रहते हैं, जैसे मस्क ऑक्सन, रेंडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, मेनी काइंड ऑफ फिश एंड बर्ड्स. ये भी पोलर रीजन में रहती है और एडेप्टेशन की प्रोसेस अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेती है. नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. द प्रोसेस इन विच अ बर्ड moves from one place to another in one season and return again in different season is called migration. Migration एक process होता है जिसमें bird या other animals जो होते हैं move means ये one place to another place जाते हैं in one season. एक सीजन में चले जाते हैं और फिर जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट सीजन में फिर से अपने प्लेस पे ये आ जाते हैं. तो ये प्रोसेस क्या होता है? माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑफ बर्ड और अदर एनिमल्स इज एन एडेप्टेशन टू स्केप. ये भी एक एडेप्टेशन प्रोसेस के लिए होता है. क्यों? टू स्केप मीन्स बचने के लिए. द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन मीन्स जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए ऑफ दियर नॉर्मल हैबिटाट. वो जिस जगह पे रहती है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए इन विंटर सीजन में सो एज टू सर्वाइव. तो ये माइग्रेट कर जाती है. जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है तो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चली जाती हैं. फिर जब ठंड सीजन ख़त्म हो जाती है तो फिर उस प्लेस पे ये फिर से आ जाती हैं. तो ये माइग्रेशन प्रोसेस होता है. दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. ये कैसे क्लियर होगा? एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया. द बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. इनको गर्मी चाहिए होती है, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनको गर्मी चाहिए. व्हेन द विंटर सेट्स इन कोल्ड रीजन. जब कोल्ड रीजन में मीन्स ठंडी जगह पे जब विंटर खत्म हो जाती है ऑफ द अर्थ, द क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड. तो वहाँ की क्लाइमेट क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है. द बर्ड्स विच नॉर्मली लिव इन दीज रीजन्स माइग्रेट. तो जो बर्ड्स यहाँ पे रहती हैं तो वो माइग्रेट कर जाती मीन्स फ्लाई ऑफ, उड़ जाती हैं. टू फार फ्लंग वार्मर प्लेसेस. कहाँ पे? कहीं गर्म जगह पे ये उड़ जाती हैं. टू स्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर. अपने आप को कोल्ड विंटर से बचाने के लिए वार्म प्लेस पे उड़कर चली जाती हैं. क्लाइमेट एंड सर्वाइव.
वार्म क्लाइमेट में चली जाएंगी और अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं। एंड व्हेन द विंटर सीजन इज ओवर, अब जब विंटर सीजन ओवर हो जाता है मीन्स खत्म हो जाता है, दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू दियर ओरिजिनल हैबिटेट, तो ये बर्ड फिर से उड़कर अपने ओरिजिनल हैबिटेट में आ जाती हैं इन द कोल्ड रीजन। तो मीन्स ये ठंड से अपने आप को बचाने के लिए जब विंटर सीजन आता है कोल्ड क्लाइमेट में तो वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पे चली जाती हैं, फिर जब विंटर सीजन ऑफ हो जाता है फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाती हैं। द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन, ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं कहाँ से, कोल्ड जगह से, कोल्ड रीजन से टू वार्मर रीजन्स, गर्म जगहों पे, इन विंटर में, एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और जब विंटर खत्म हो जाती है तो फिर अपने प्लेस पे आ जाती हैं, आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स। कमिंग फ्रॉम द वेरी कोल्ड, इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, इंडिया में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। कमिंग फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन, कहाँ से आती हैं, बहुत ठंडी जगहों से, ऑफ द अर्थ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड विच कम्स टू इंडिया एवरी ईयर, एक कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है जो हर साल कहाँ पे आती है, इंडिया में, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए, इज़ द साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरियन क्रेन है जो हर साल ठंडी में कहाँ आ जाती है, इंडिया में आ जाती है कुछ मंथ के लिए। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया, कहाँ पे रहते हैं साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया में रहते हैं, विच इज़ वेरी कोल्ड प्लेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया एंड इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, जब विंटर सीजन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ने लगती है। द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज, फिर क्या होती है जब ठंडी आ जाती है, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी तो साइबेरियन क्रेन जो है ये फ्लाइज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर उड़कर, एंड कम्स टू वार्मर प्लेस इन इंडिया, फिर ये कहाँ पे आ जाती है, इंडिया के गर्म जगहों पे आ जाती है, सच एज भरतपुर इन राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर में, सुल्तानपुर इन हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर प्लेस है वहाँ पे आ जाती हैं, सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भी इंडिया के अदर पार्ट्स में भी ये आ जाती हैं, जब वहाँ पे साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर ये उड़कर इंडिया में, जैसे भरतपुर है राजस्थान में, हरियाणा में सुल्तानपुर है, इन सब जगहों पे ये आ जाती हैं। द साइबेरियन क्रेन्स स्टे इन द वार्मर प्लेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो ये गर्म जगहों पे कुछ मंथ्स के लिए इंडिया में रुकती हैं। द साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई बैक टू साइबेरिया, फिर ये वापस उड़ जाती हैं। व्हेन द विंटर एंड्स, जब विंटर खत्म हो जाती है, देयर एंड क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल, और इनके लिए वो क्लाइमेट फेवरेबल हो जाती है। दस द एडेप्टेशन ऑफ माइग्रेशन इन साइबेरियन क्रेन इज टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, तो इनमें एडेप्टेशन कैसे हुआ, क्यों वहाँ से उड़ी, अपने आप को बचाने के लिए, एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन साइबेरिया, एंड सर्वाइव बाई मूविंग टू वार्मर रीजन, फिर अपने आप को कैसे सर्वाइव करती हैं, गर्म जगहों पे उड़कर चली आती हैं, फिर वहाँ पे रहती हैं, जब वहाँ ठंड खत्म हो जाती है फिर से वहाँ पे उड़कर चली जाती हैं। सब माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस, कुछ माइग्रेटरी बर्ड ऐसी भी हैं कि जो 15,000 किलोमीटर तक उड़कर चली जाती हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। एट होम टू रीच वार्मर प्लेस वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पे इनको फूड भी अवेलेबल होता है। द माइग्रेटरी बर्ड्स यूजली फ्लाई हाई अप इन द स्काई, ये स्काई में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड लो टेम्परेचर एड्स इन डिस्पर्सिंग द हीट जनरेटेड बाई द कांस्टेंट वर्किंग ऑफ देयर फ्लाइट मसल्स इन फ्लैपिंग द विंग्स, तो ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं, जो क्या इनको किस में हेल्प करते हैं, वेयर द विंड इज फ्लो, जहाँ पे हवा बढ़ती है, इज़ हेल्पफुल, जो इनके लिए हेल्पफुल होती हैं, एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी लो होता है, एड्स इन द डिस्पर्सिंग द हीट जनरेटेड बाय द कांस्टेंट वर्किंग ऑफ फ्लाइट मसल्स इन फ्लैपिंग द विंग्स, फिर उड़ती हैं, इनमें हीट जनरेशन भी होता है जिसकी हेल्प से ये बहुत दूर तक उड़ती चली जाती हैं। An important question now arise, how do migratory birds travel to the same place every year after year, वो एक ही जगह पे, क्वेश्चन ये है एक ही जगह पे हर साल कैसे वो उड़कर चली जाती हैं, अपना प्लेस वो भूलती कैसे नहीं है। An exact answer to this question is still not available, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी भी अवेलेबल नहीं है। Some of the probable reason for how the migratory birds travel to the same place year after year are as follows, कुछ रीजन्स ये दिया गया है क्यों वो एक ही जगह पे उड़कर चली जाती हैं। फर्स्ट, it seems that migratory birds have a built-in sense of direction, इनमें सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। which tells मीन्स ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेती हैं।
which tells them in which direction to fly to reach the same place, जो इनको ये बताते हैं किस डायरेक्शन में इनको उड़ के जाना है सेम प्लेस पर पहुंचने के लिए। सेकेंड, सम माइग्रेटरी बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स, ये लैंडमार्क्स भी यूज करती हैं टू गाइड देम टू रीच द सेम प्लेस, ये लैंडमार्क्स यूज़ करती हैं। जैसे जब एक बार उड़ के जाती रहती हैं तो वहाँ देखती रहती क्या है ऐसा, तो वो लैंडमार्क्स उनके दिमाग में रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर जब उड़कर जाती हैं तो फिर लैंडमार्क्स के थ्रू वो सेम प्लेस पर पहुँच जाती हैं। थर्ड, मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन, और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कैसे सन की पोजीशन से अपने आप को अपनी जगह को पता लगा लेती हैं कि वो कहाँ पे वो प्लेस है। ड्यूरिंग द डे एंड बाय द पोजीशन ऑफ स्टार्स, दिन के समय में वो सन के पोजीशन से अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेती हैं। एंड बाय द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड नाइट, नाइट में स्टार्स की पोजीशन के थ्रू अपने प्लेस को वो पता लगा लेती हैं टू रीच द सेम प्लेस। फोर्थ, देयर इज आल्सो सम एविडेंस दैट द माइग्रेटरी बर्ड्स में बी यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी यूज़ करती हैं टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, सो एज टू रीच द सेम प्लेस। इट इज़ नॉट ओनली द बर्ड्स विच माइग्रेट, केवल बर्ड ही माइग्रेट नहीं करती हैं। इवन मैमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज आर नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड, केवल बर्ड ही माइग्रेशन नहीं करती है, जैसे मैमल्स भी हैं, बहुत फिशेज भी होती है, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, ये भी माइग्रेशन करती है इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फूड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के सर्च में और फूड के सर्च में ये माइग्रेशन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनडियर इज़ अ मैमल, एक मैमल है विच माइग्रेट्स, इसमें भी माइग्रेशन होता है। रेनडियर्स लिव इन हर्ड इन द कोल्ड, ये झुंड बनाकर कोल्ड में रहता है। नॉर्दर्न रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पे? नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ अमेरिका में रहता है। वेयर दे फीड ऑन ग्रास एंड श्रब्स इन द समर, जहाँ पे वो समर में क्या खाते हैं? ग्रास, और वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती है उसको वे खाते हैं। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द स्नोफॉल अकर्स, जब विंटर सीजन आता है तो स्नोफॉलिंग होती है। एज द ग्रास एंड श्रब्स गेट बरीड, फिर ग्रास और श्रब्स जो होती हैं वो ढक जाती हैं, किससे? अंदर धंस जाती हैं इन स्नो। एंड रेनडियर्स डू नॉट गेट एनी फूड, फिर उस समय रेनडियर्स को कोई भी फूड नहीं मिलता। ड्यू टू दिस रेनडियर्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन, इससे क्या होता है? जब उसको फूड नहीं मिलता तो ये वार्मर रीजन की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। इन द साउथ वेयर दे गेट सफिशिएंट फूड, दे रिटर्न टू द ओरिजिनल हैबिटेट इन द नॉर्थ आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, फिर ये अपने ओरिजिनल, जो इनका ओरिजिनल प्लेस था रहने का, नॉर्थ में कुछ मंथ्स के बाद फिर ये रिटर्न लौट आते हैं। व्हेन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग, जब स्नो मेल्टिंग होने लगती है, मीन्स वो पिघलने लगती है, फिर से ये अपने ओरिजिनल प्लेस पर उड़कर चलकर चले आते हैं। थैंक यू।